के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। एक ऐसी अदाकारा जिसने 2 पीढ़ियों से चली आ रही कोठे की बदनाम जिंदगी को छोड़ा और अपनी खूबसूरती और बेमिसाल एक्टिंग के दम पर बन गई बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा। प्यास नहीं घटती नजारे हम क्या। कैसे जब इनकी मां को बॉलीवुड से नकार दिया गया, अपनी मां की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर बन गई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। आखिर फिर क्यों इन्होंने अपने चढ़ते कैरियर को बीच में ही छोड़ दिया? कैसे बन गई बॉलीवुड के सबसे मशहूर घराने की बहू? हमारे मियाँ हमारे बगैर कटाई थोड़ी करते हैं, हम सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं। यकीन नहीं होगा कि सफल अभिनेत्री की नानी को कभी महज 10 वर्ष की नन्ही सी उम्र में उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे में बेच दिया था। लेकिन डैडी ने तो मुझसे हमेशा ये कहा कि हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। कई सालों बाद जब वो वहां से भाग निकली तो एक नवाब ने उन्हें पकड़ा और अपनी दूसरी औरत बनाकर रखा। तो आइए जानते हैं कौन थी ये अदाकारा, क्या थे इनके निजी जिंदगी से जुड़े राज। तो आज की ये पूरी कहानी है 70 के दशक की एक मशहूर अदाकारा नीतू सिंह के बारे में। नीतू सिंह के बारे में जानने से पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो बेहद रोचक और बेहद करुणामय है। जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे। पंजाब के एक गांव में एक पंजाबी परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है, नाम हरजीत कौर। और ये बच्ची अभी महज 10 वर्ष की थी कि बीमारी के कारण इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अब इस बच्ची की जिम्मेदारी इनके चाचा चाची पर आ गई, पर चाचा चाची इस बच्चे की जिम्मेदारी को छोड़ इस बच्चे की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए थे। और चाचा चाची ने माता पिता के खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर उस बच्ची को पंजाब के एक कोठे पर बेच दिया और जायदाद पर कब्जा कर लिया। 10 वर्ष की इस बच्ची हरजीत कौर को रोज परोसा जाने लगा। रोजमर्रा की सिसकियों से तंग आकर वह छोटी सी बच्ची वहां से किसी तरह से भाग निकली। जब वो बच्ची सड़क पर भागी रही थी, तभी पास गुजर रही एक गाड़ी पर एक शख्स ने उसे देखकर मदद करने का भरोसा दिया और वो उसे अपने घर लेके आया। शख्स का नाम था अमीन उल्ला शेख। नवाब साहब ने उसे शरण तो दी, पर अपनी दूसरी पत्नी के तौर पर। 18 साल की हरजीत कोठे के कीचड़ भरी जिंदगी से निकलकर इस जीवन को अपना मुकद्दर मान लेती है। पर अभी 4 साल ही हुए थे कि शेख साहब की मृत्यु हो जाती है। नवाब साहब का परिवार हरजीत कौर को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। हरजीत कौर फिर एक बार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती है। तभी उसे एक सेठ जमाल खान देख लेता है। जिसका दुनिया में कोई न हो, वो रोने के सिवा और कर ही क्या सकती है। लखनऊ ले चला था, कोठे पर बेच गई है, बाहर बच्चा भी हो जाई और 4 पैसे। आज हरजीत कौर वहीं खड़ी थी जहां से वो चली थी, सिर्फ वक्त बदला था। और यहाँ पर भी हरजीत कौर का दिन रात बिकना जारी था। फिर कोठे की जिंदगी से तंग आकर कोठे पर ही रहने वाले एक व्यक्ति फतेह सिंह से उसने शादी कर ली। कुछ सालों बाद हरजीत माँ बन गई, पर इसे खुशी कहें या दुख, क्योंकि वह बेटी थी। बेटी का नाम हरजीत ने राजी सिंह रखा। समय बदल रहा था, फिर वही हुआ जिसका हरजीत को डर था। हरजीत की बेटी अब बड़ी हो रही थी। 14 वर्ष की उम्र से ही अब राजी को भी सब करना पड़ा जो कोठे का दस्तूर होता है। पर राजी एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। उनके सपने बड़े थे। वो छोटी सी उम्र में ही हीरोइन बनने के सपने सजो रही थी। जब बड़ी हिम्मत कर राजी ने अपने पिता से बात बताई तो पिता ने उनकी खूब पिटाई की। अब उन्हीं दबे सपनों के साथ कोठे पर ही राजी बड़ी हो रही थी। लगभग 22 वर्ष की राजी हो चुकी, पर राजी के सपने अभी दफन नहीं हुए थे। मौका देखकर एक दिन राजी कोठे से भाग निकली और भागकर दिल्ली पहुंची। पर दिल्ली में भटकते भटकते अब बचे हुए पैसे खत्म हो गए थे। तभी उसे एक मिल में काम मिल गया। उन्हीं सपनों के साथ राजी ने मिल के सुपरवाइजर से विवाह कर लिया। कुछ ही दिनों में राजी के घर भी एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था हरमीत कौर। राजी के सपने अभी खत्म नहीं हुए थे।
राजी सिंह और दर्शन सिंह अपनी उस बेटी हरमीत कौर को लेकर मुंबई आ गए। यहाँ पर इन्होंने हिल ग्रेस हाई स्कूल में अपनी बेटी हरमीत को प्रवेश दिलवाया। राजी को पता था कि अब वो सपनों की नगरी मुंबई में है। राजी मुंबई के स्टूडियो भटकती रहती कि शायद उन्हें कहीं काम मिल जाए, पर दर दर भटकने के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि हीरोइन बनना इतना आसान नहीं। तंग आकर राजी ने अब ये प्रयास करना शुरू कर दिया कि उन्हें नहीं तो उनकी बेटी हरमीत को ही शायद कहीं काम मिल जाए। पर बेटी हरमीत का भाग्य अच्छा था। उन्हीं दिनों टी प्रकाश राव एक फिल्म सूरज बना रहे थे। उन्हें एक बाल कलाकार की तलाश थी। जब राजी को यह पता लगा तो तुरंत राजी अपनी बेटी हरमीत को लेके गई और टी प्रकाश राव ने हरमीत का चयन कर लिया। पर अब हरमीत का नाम हरमीत नहीं, बेबी सोनिया था। और 1966 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज बेहद सफल रही। अब बेबी सोनिया पहली फिल्म से ही स्टार बन गई थी और उनके पास फिल्मों की लाइन थी। इस वर्ष उनकी अगली फिल्म आई 10 लाख, जो कि फिर एक बार सफल रही। और 1968 में उनकी फिल्म 2 कलियां और 2 दूनी 4 पर्दे पर आई। फिल्म 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल किया था और इस मासूम चेहरे को बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पहचानने लगे थे। मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। फिर उसके बाद 1970 में पवित्र पापी और घर घर की कहानी से बेबी सोनिया अब घर घर में छा गई थी। अगले हफ्ते हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मैं परी बन रही हूँ उसमें। माँ राजी जहाँ उनके लगातार काम मिलने से बेहद खुश थी, वहीं उन्हें इस बात का भी गम सता रहा था कि कहीं उनकी बेटी का कैरियर डेजी ईरानी की तरह सिमट कर न रह जाए। प्यार से देखे नन्हा चूजा खेलता। उन्होंने इन्हीं सब आशंकाओं के बीच मुंबई को छोड़ दिया। फिर वो सीधे पंजाब चली गईं और 3 साल वहां रहने के बाद एक बार फिर उन्होंने वापसी की। और तो और उन्होंने बेबी सोनिया का नाम भी बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि अब राजी अपनी बेटी को लेकर पूरी तैयारी से आई हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा नीतू सिंह। लोग बेबी सोनिया की छवि भूल चुके थे, लिहाजा सोनिया बनी नीतू को काम मिलने में देर नहीं लगी। वापस आने के कुछ ही दिनों बाद डायरेक्टर के शंकर की फिल्म रिक्शा वाला में उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में काम मिल गया। पर 1973 में आई ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। राजी सिंह एक बार फिर डर गई थीं। उनको लग रहा था कि कहीं उनकी बेटी नीतू पर फ्लॉप होने का ठप्पा न लग जाए, और ऐसा कहीं हुआ तो वो फिल्मी दुनिया से कब बाहर चली जाएंगी ये पता ही नहीं लगेगा। राजी सिंह बेहद महत्वाकांक्षी और बेहद तेज दिमाग की महिला थी। मानो उन्होंने एक एक स्टेप नीतू सिंह के लिए सोच के रखा हो। उन्होंने नीतू सिंह का एक हॉट फोटो शूट करवाया और इस तरीके की बोल्ड फोटो जब उस समय की पत्रिकाओं में छपी तो बॉलीवुड में मानो तूफान आ गया। हर तरफ निर्माता नीतू को फिल्म में लेने की बात कर रहे थे। हाँ, नीतू सिंह के पास आई सभी फिल्मों को पहले उनकी माँ पास करती, फिर नीतू सिंह उसमें काम किया करती थी। ये साल था 1973 जब डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में उन्हें काम मिला और इस फिल्म से उनके कैरियर को उड़ान मिल गई। और आगे आने वाली फिल्में थीं शतरंज के मोहरे, आसियाना, जहरीला इंसान और हवस जैसी लगातार 4 सफल हिट फिल्में नीतू सिंह ने दी। अब आया साल 1975 जो नीतू सिंह के लिए बेहद भाग्यशाली रहा। इसमें इनकी 5 फिल्में पर्दे पर आईं, जिनमें खेल खेल में, रफ्फू चक्कर, दीवार जैसी फिल्मों ने मानो तहलका मचा दिया था। बताते हैं फिल्म खेल खेल में इन्हें इनकी प्यार की मंजिल भी मिल गई। यह मूवी इनकी थी राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ, और ऋषि कपूर के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सातों जन्म मिलते रहे
जहां नीतू सिंह की गिनती उस समय की टॉप एक्ट्रेस में हो रही थी, वहीं नीतू सिंह उस समय के सभी टॉप एक्टर के साथ काम भी कर चुकी थी। काम के साथ साथ वो उन सभी के साथ हिट फिल्में दे चुकी थी। पर आपको जानकर तब हैरानी होगी कि जहां नीतू सिंह लगातार हिट फिल्में दे रही थी, वहीं उन्होंने अपने कैरियर को अचानक विराम क्यों दे दिया। माइक प्लीज, नो, ये क्या कर रहे हो माइक? माइक। अब जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि नीतू सिंह ऋषि कपूर के प्यार में पड़ गई थी और नीतू ऋषि कपूर से शादी करना चाहती। क्या मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है? अगर कोई तमीज नहीं है तुझ में, तो क्या बड़ों के लिए इज्जत भी नहीं तेरे दिल में? माँ राजी सिंह को जब नीतू ने ये सब बताया तो उनकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि राजी सिंह ने कोठे की नरक भरी जिंदगी देखी थी। बड़ी जद्दोजहद के बीच उन्हें सम्मान भरा जीवन मिला था और उनका ये गुस्सा सही भी था। उन्होंने बेटी नीतू सिंह की पिटाई भी कर डाली। कभी नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं मार डालूंगी। अब हटिए। पर नीतू सिंह ने उन्हें समझाया। नीतू ने कहा कि फिल्मों का क्या भरोसा, आज हिट हैं तो कल फ्लॉप, और फ्लॉप होने के बाद लोग 4 दिन बाद ही उन्हें भूल जाएंगे। और किसी प्रतिष्ठित परिवार में अगर शादी हो गई तो पूरी जिंदगी खुशहाल रहेंगी वो। और इधर पूरी बॉलीवुड में नीतू सिंह और ऋषि कपूर के प्यार के चर्चे सरेआम हो चुके थे। जब राज कपूर साहब को ये बात पता लगी तो राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर को बुलाया और कहा अगर वो नीतू सिंह से शादी करना चाहते हैं तो कर लें, पर अपनी फिल्मों में और अपने कैरियर में ध्यान दें। अब दोनों पक्ष राजी हो गए थे और तारीख आई जिसका नीतू सिंह और ऋषि कपूर को इंतजार था। 22 जनवरी 1980 को दोनों की धूमधाम से शादी हुई। ये शादी बॉलीवुड में होने वाली सबसे धूमधाम से होने वाली शादियों में से एक रही। इस शादी में हजारों लोगों का हुजूम था। हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतू और ऋषि कपूर अपनी शादी के दिन बेहोश हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नीतू अपने भारी भरकम लिबास को संभालने में थक चुकी थी और उसी के चलते उन्हें एक चक्कर आ गया। इधर ऋषि कपूर भी अपने आसपास इतनी भारी भरकम भीड़ को देखकर परेशान हो गए थे और घोड़ी पर चढ़ते वक्त उन्हें चक्कर आया और घोड़ी से वो गिर गए। वैसे इन सभी मामलों के बीच उस हजारों की भीड़ की पार्टी में हड़कंप मच गया था। कुछ ही देर बाद जब दोनों को होश आया तब ये शाही शादी पूरी हुई। इस शादी में देश विदेश से लोग आए थे। नीतू सिंह ने शादी के बाद फिल्में करना बंद कर दिया। नीतू अपने घर में कमाऊ सदस्य थी। उन्हें चिंता थी कि उनकी माँ का ख्याल कौन रखेगा और उन्हें खुद में ग्लानि होने लगी। आभार तेरा भगवान, गरमा गरम नाश्ता करवा दे। हाँ? पर ऋषि कपूर उनका दर्द समझ गए थे। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह की माँ को साथ रहने के लिए बुला लिया और सब साथ रहने लगे। ऐसा नहीं कि दोनों की जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आए, लेकिन दोनों ने एक साथ मिलकर इन सभी परेशानियों का सामना किया। नहीं 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 नहीं, आज भले जान चले जाए लेकिन आज डिसीजन तो होगा ही। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कर ले। वैसे तो शादी के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था, पर एक बहुत लंबे समय के बाद साल 2009 में नीतू सिंह ने फिल्म लव आजकल से वापसी की। फिर 2010 में एक कॉमेडी फिल्म 2 दूनी 4 की, जिसमें उन्हें जी सिने अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने जब तक है जान, बेशरम जैसी कई और भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। इसी बीच साल 2020 में उनके पति ऋषि कपूर का निधन हो गया। नीतू सिंह कहती हैं जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा वो पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए। जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी रिद्धिमा और बेटा रणवीर कपूर। बेटी फैशन डिजाइनर हैं और बेटे रणवीर कपूर बॉलीवुड में सुपरस्टार हैं। नीतू ने हमेशा अपने जीवन से सभी को ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे जीवन में भले ही लाखों परेशानियां आ जाए, पर अगर हम अपने हौसले और इरादे से मजबूत रहें तो हम अपनी उस दुख भरी जिंदगी को भी खुशनुमा बना सकते हैं। वैसे नीतू सिंह अपनी जिंदगी को खुशहाल जी रही हैं। उनके बेटे की भी शादी हो चुकी है। वैसे अगर आप नीतू सिंह के फैन हैं तो आप जरूर बताइएगा कि उनकी बेटे की शादी किस बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस से हुई है।
वैसे नीतू सिंह का नाम लेते ही आपके कानों में कौन सा गाना सबसे पहले गुनगुनाने लगता है? नीतू सिंह की आपको फेवरेट फिल्म कौन सी लगती है? इन सभी बातों का कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। जैसा कि हमने कहा था कि हम अपने आने वाले वीडियो में किसी एक कमेंट करने वाले शख्स का नाम जरूर लेंगे, तो हमारे हर एक वीडियो में कमेंट करने वाली सोनिया जी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हमारे सभी वीडियोस को देखती हैं और कमेंट्स करती हैं। इनका दिल से धन्यवाद। इन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती समय से कुछ समय निकाल कर हमारे वीडियो को दिया। और अगर आप सभी को भी हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके नाम को आने वाले अगले वीडियो में जरूर लेने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।